तो नमस्कार साथियों, हिंदी जवाहर तो वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आप सबको पता है एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन, एसएसबी हेड कांस्टेबल, एसएसबी ड्राइवर, एसएसबी वेटरनरी स्टाफ, एसएसबी मेडिकल, आपका पैरा मेडिकल, एसएसबी सारी वैकेंसीज आपकी आई हुई थी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वैकेंसीज पहले आई, इसकी लास्ट डेट पहले थी, उसको बाद में फिर बढ़ाया गया और आज फिर इसकी लास्ट डेट को क्लोज कर दिया गया है। मतलब आज इसको जो रजिस्ट्रेशन है उसको क्लोज कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि एसएसबी कांस्टेबल और ड्राइवर के अंदर टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप कितने हैं, कितने बच्चों का कंपटीशन है, ड्राइवर का सेपरेट बताऊंगा, कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एक एक ट्रेड वाइज डाटा आपको देने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर, और यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आपका एसएसबी का जो है वो जो आपका है वो नवीनतम अपडेट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। उम्मीदवारों की रोक, माने से भरने विज्ञापन, ये चीज़ उन्होंने बोल दी है। मेडिकल केंद्र वगैरह और विज्ञापन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये आपका कांस्टेबल ट्रेड्समैन है, इसके अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर साफ साफ लिखा आ रहा है रजिस्ट्रेशन आर क्लोज ऑन 5/5/2026 12 AM। मतलब अब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं। अपना रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हो, वो आप लॉगिन सेक्शन के अंदर लॉगिन करके आपको देख सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब मेन कहानी आती है कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट एक्सपेक्ट होगा, वो नहीं होगा, वो चीज़ होगी, तो सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको कुछ प्रूफ आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए एसएसबी के अंदर एसएसबी की जो वैकेंसी है उसमें क्या कर सकता हूँ। तो प्रूफ के ऊपर चलते हैं, वहाँ पर डिटेल देखते हैं साथियों। ये आपका एसएसबी का मेरा एडमिट कार्ड है, कांस्टेबल ट्रेड्समैन बार्बर। रोल नंबर एक बार आप चेक कर लीजिए, 3138 है, ठीक है। ये मेरा एडमिट कार्ड है जिसका मेरा था 23/2/2023 को फिजिकल था, 7 AM मौजपुर राजस्थान अलवर के अंदर। बोर्ड नंबर 2 के अंदर मेरा फिजिकल था, तो वहाँ पर लिखा आ रहा है साफ साफ कि फिजिकल क्वालिफाई कैंडिडेट। मेरे को पता है फिजिकल आप सारे पास हो जाओगे, लगभग जो इस वीडियो को देख रहा हो सारे पास हो जाएंगे। इसके बाद में मेरा ये एडमिट कार्ड है सीबीटी मोड एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम का। तो ये तो फिजिकल पास होता है उन सब का आता है। तो ये मेरा एग्जाम था 23 जून 2023 को, यानी कि फरवरी के बाद आप काउंट कीजिए कि मार्च, कौन सा अपना मार्च और अप्रैल और मई 3 महीने मिले और जून में हमारा एग्जाम हो गया, ठीक है। 3 महीने मिले, जून में एग्जाम हो गया। इसके बाद में जून में एग्जाम होने के बाद में आप सोचो कि जो हम 23 जून 2023 को एग्जाम था, और इसके बाद में ये आ गया कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फी आपका जो मेडिकल का एडमिट कार्ड और डीवी का एडमिट कार्ड। अब देख लीजिए यहाँ पर आराम से, दस्तावेज आपका कौशल प्रशिक्षण ई प्रवेश पत्र। यदि कोई वीडियो बना रहा है ना तो उनसे प्रूफ मांगे कि आपने कभी एग्जाम पास किया एसएसबी का। उनको एग्जाम को पता नहीं है क्या सिलेबस है, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, बस वीडियो बनाने का काम करते हैं। तो साथियों, उनकी राहों पर ना चलते हुए जो आपको ऑथेंटिक चीज़ें बताई जाती है उसी पर चलेंगे। ये मेरा था 8/9/2023 को, मतलब देखो जून में मेरा फिजिकल था, जून में मेरा एग्जाम था, तो आपका जून हो गया 5 महीना, आपका 6 7 8 9, यानी लगभग मेरे को जो है 3 से 4 महीने मिले। देखो जून में आपका 6 महीना हो गया, जून 6 महीना हो गया जून, फिर आपका जुलाई, फिर अगस्त, फिर आपका अक्टूबर में जुलाई अगस्त सितंबर, ये सितंबर में मेरा था आपका यहाँ पर जो आपका डीवी वगैरह और डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो एग्जाम पास हुई तभी तो आपका था ना। तो एग्जाम पास कैसे करना है, क्या क्वेश्चन आते हैं क्या नहीं आते, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। आपको टेंशन करने की कतई जरूरत नहीं है जब तक आपका भाई आपके साथ खड़ा है ना। तो साथियों, यदि आप इस प्रकार की जानकारी पाना चाहते हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि वही आपको सफलता की राहों पर ले जाकर चल सकता है, जो कहीं ना कहीं एग्जाम्स पास हो या कहीं ना कहीं फिजिकल वगैरह सारी चीज़ें पास हो। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद वीडियो को लाइक करेंगे। अब चलते हैं हम हमारी पीडीएफ के ऊपर, जो मैंने आपके लिए तैयार किए, सारी चीज़ें वहीं पर बताता हूँ साथियों। तो ये मैंने आपके लिए पीडीएफ तैयार की है, पूरी ज़बरदस्त तरीके से तैयार करने की कोशिश की है। यह एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2026 है, जिसके अंदर पूरी की पूरी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। एनालाइज आपका है, जो आपके टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप है ना, वो मैंने जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर तैयार किया। तो वो आपका आया 2,62,678। साथियों मैं बता दूं, ये आपका पैसे आया है 55,262,678, 2,62,678 फॉर्म है। क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन नंबर 2,05,553 के लगभग थे। वो कब थे? कल शाम को 4 बजे।
तो फिर मैंने इसको ये बढ़ा कर लिख दिया, क्योंकि इतने ही फॉर्म भरे गए पिछली और जो पिछली डेट थी और इस डेट के बीच में एवरेज जो फॉर्म आए ना, वो आपके 6 से 7 हज़ार के लगभग ही फॉर्म आए हैं, इससे ज़्यादा आपके फॉर्म आए नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात आती है टोटल नंबर ऑफ फॉर्म आवेदन है 2,62,678, कुल सीटें 827 है, जिसमें पर सीट कंपटीशन आपको 318 बच्चों का देखने को मिल रहा है। अब कई बोलेंगे 318 बच्चे बहुत ज़्यादा होते बहुत ज़्यादा हैं, पर जिसमें पहले फिजिकल होते हैं ना, उसमें वैसा 50% सीधे सीधे आप कम कर दो। बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको डाटा आगे पूरा, ये ध्यान रखना। फिर ट्रेड वाइज मैंने विश्लेषण आपके लिए किया। ट्रेड वाइज जो मैंने आपको डाटा है वो देने की कोशिश की, ताकि आपको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जैसे कि आपके यहाँ पर बता दूँ, आपका ड्राइवर की सीट है 553, कुल आवेदन आए 67,226, जिसके अंदर कंपटीशन 122 बच चुका है। ठीक है, फिर वेटरनरी की सीट है 34, आवेदन आए 21,390, 629 बच्चों का कंपटीशन है। वॉशरमैन के लिए 74 सीट है, 43,000 आपके 798, 592 बच्चों का कंपटीशन है, ध्यान रखना। कांस्टेबल बार्बर 43 सीट है, 21,390, 497 बच्चों का कंपटीशन है। गार्डनर 41 सीट है, 18,334, आपका यहाँ पर आपको 447 बच्चों का कंपटीशन है। टेलर 41 सीट है, 28,520, 696 बच्चों का कंपटीशन है। और कोबलर के अंदर 25 सीट है, 52,666 बच्चों का कंपटीशन है, 2119 का। अब की बार सबसे ज़्यादा कोबलर में आने का कारण क्या था साथियों? क्योंकि इतने दिन कोबलर की कट ऑफ कम जाती थी, बच्चे इसके ऊपर ध्यान कम देते थे, पर अब तो सारी जगह यूट्यूबर वगैरह सारे बता देते हैं कोबलर क्या है, कौन सी चीज़ क्या है। तो भाई साहब कोबलर और बार्बर की जैसी कोई नौकरी नहीं है। ट्रेडमैन में यदि नौकरी करनी है तो कोबलर और बार्बर की करो, इसकी वजह से इसमें फॉर्म ज़्यादा हैं। पर कोई नहीं, हमें तो नौकरी से मतलब है। आगे दिखाऊंगा कितना कंपटीशन कम होता है इसके अंदर। देखो सबसे हाईएस्ट कंपटीशन हमें कोबलर के अंदर देखने को मिल रहा है, इसके बाद में हमें टेलर को अंदर देखने को मिल रहा है, और इसके बाद वेटरनरी के अंदर देखने को मिल रहा है, इसके बाद हमें देखने को मिल रहा है वॉशरमैन के अंदर देखने को मिल रहा है, फिर हमें देखने को मिल रहा है बार्बर के अंदर देखने को मिल रहा है, फिर गार्डनर के अंदर देखने को मिल रहा है, और सबसे कम आपका ड्राइवर के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ड्राइवर में सीटें अच्छी है, ये ध्यान रखना आपको। अब मेन कहानी आती है वोट्स, ये भी आपको बता दूँ, ये भी 2-3 सीट और रहेगी। वोटर कैरियर की 5 सीट है, 3,355 बच्चों का कंपटीशन है, जिसमें 611 बच्चे एक सीट पर हैं। वेटर की 3 सीट है, जिसमें 2,037 बच्चों ने फॉर्म किया है, ये 679 के आपका जो आपका है वो कंपटीशन रहने वाला। नर्सिंग ऑर्डिनेटर की 1 सीट है, 2,000 प्लस इसके अंदर फॉर्म जा चुके हैं, और 2,037 बच्चों का कंपटीशन है। अब सबको बताएं कि सबसे पहले आपका फिजिकल होना है, तो जाहिर सी बात है फिजिकल होना है तो फिजिकल में बच्चे जाएंगे। अब मैं आज तक का रिकॉर्ड रहा है, किसी भी भर्ती में सबसे पहले कोई भी भर्ती हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे एसएसबी हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे आपका असम राइफल हो, चाहे आपको कोई भी भर्ती हो, आज तक का रिकॉर्ड रहेगी जिसमें पहले फिजिकल होते हैं उसमें 60% कैंडिडेट पहुंच पाते हैं, इससे ज़्यादा कैंडिडेट पहुंच नहीं पाते। तो मैं बताऊं एवरेजन जो 60% कैंडिडेट ने फिजिकल पास है आपका, देखिए जो 1,57,600 जो आपके ना वही आपके फिजिकल पास होंगे, यानी कि 1,57,606 बच्चे आपके फिजिकल पास होंगे। ये मैं 60% जो आंकड़ा इसका निकाल रहा हूँ ना, ये पास होने का निकाल रहा हूँ, ना कि जाने का आंकड़ा निकालूँ तो भाई साहब इसका फिर उसका 60% निकालूँ तो बहुत ही कम कंपटीशन आ जाता है। पर इतना कंपटीशन आपका होगा कम, पर रिटर्न एग्जाम में आपको ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए एक सही गाइडलाइन और सही दिशा आपको चाहिए। तो वो ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 वाला आज आपको कर देगा, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। रिटर्न एग्जाम में ये 20 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि 20 गुना कैंडिडेट्स को इसलिए क्वालिफाई करेंगे क्योंकि उनको ट्रेड टेस्ट लेना है। और मैं बताऊं पिछली बार ट्रेड टेस्ट के लिए 20 गुना कैंडिडेट नहीं मिल पाए थे। क्यों नहीं मिल पाए थे? इनका कारण एक छोटा सा रहता है, वो रहता है इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है ना वो 50% का रखा है मिनिमम। यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस हो तो 50%, और ओबीसी आपका SC ST हो तो 45% नंबर। ये नंबर नहीं लेकर आ पाते बच्चे, बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जो 50 पार कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये आंकड़ा बहुत कम रहता है। जिसने 50 पास कर लिया उसका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ट्रेड टेस्ट और डीवी के लिए चला जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात आती है मेन कहानी आपके फिजिकल डेट्स को लेकर। ये मैंने बता दी कि आपका ये रहा, ठीक है। कंपटीशन आपका 9.5 यानी 10 बच्चों का पर सीट कंपटीशन है, इतना तो रहेगा साथियों, ये ध्यान रखना। इससे कम कंपटीशन तो आपका रहेगा नहीं। अब बात आती है फॉर्म रिजेक्ट को लेकर। बहुत सारे बोल रहे थे फॉर्म रिजेक्ट, देखो फॉर्म किसी का एसएसबी रिजेक्ट नहीं करती, किसी का भी रिजेक्ट नहीं करेगी, चाहे आपने कैसा ही भरा हो, कैसी फोटो लगाई हो, कोई मतलब नहीं है उसको। आपने यदि ABCDEF चाहिए कि ऐसे कुछ डाल दिया ना, तो भी आपका एडमिट कार्ड इश्यू होगा, ये ध्यान रखना।
एडमिट कार्ड सबका आएगा, एसएसबी एडमिट कार्ड सबका देगी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एडमिट कार्ड आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फॉर्म रिजेक्ट किसी का नहीं होगा। अब रही बात फिजिकल की, तो देखो हम तक सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि 27-28 जून का आपको टाइम दिया है, कि RFID ने टाइम दिया एसएसबी को, RFID ने टाइम दिया, ना कि एसएसबी ने आपको RFID ने टाइम दिया एसएसबी को। 27-28 जून से हम फिजिकल स्टार्ट कर सकते हैं। वो बातें देखो आगे की होगी तो मैं बता दूंगा, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। इनका बोर्ड बनाने का गठन वगैरह सारी चीज़ें बता दूंगा, क्या बोर्ड किस तरीके से बन रहा है, कौन सा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ कहाँ आपके फिजिकल सेंटर रहने वाले, सब कुछ आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ एक बात और ध्यान रखना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना और अपने स्टेटस पर जरूर लगा लेना, ताकि हर एसएसबी कैंडिडेट को पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।